फ्रेंड्स आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंथली एक्सपायरी, मंथ एंड और साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर एंड भी हुआ है हमारे इंडिया के लिए। इस मंथ का प्राइस एक्शन बहुत कुछ आपको कह के जाएगा, बहुत कुछ आपको बता के जाएगा आने वाले साल में कैसा मार्केट बेस कर सकता है। हमारे साथ रहिएगा। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे मंथली चार्ट्स पे निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखेंगे, वर्ल्ड मार्केट्स कैसा पैन आउट कर रहा है और स्विंग के पर्सपेक्टिव से भी कुछ स्टॉक्स को देखेंगे और इंडेक्स को देखेंगे। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की तारीख है 31 मार्च 2022 और आप देख रहे हैं चार्ट क्या बोलता है। फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको करना है क्या, वीडियो को पॉज करिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। कहाँ शेयर करेंगे? मॉर्निंग वॉक पे शेयर करेंगे, इवनिंग वॉक पे शेयर करेंगे, ऑफिस में शेयर करेंगे, आते जाते जब साथ में ऑफिस आते हैं, साथ में ऑफिस जाते हैं उस समय शेयर करेंगे, डिनर पे शेयर करेंगे, पार्टीज में शेयर करेंगे, या जब भी आप स्टॉक मार्केट की चर्चा करते हैं तब वहाँ पर शेयर करेंगे। राइट, तो जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ। और मैं निफ्टी का मंथली चार्ट खोल के रखा हूं क्योंकि एक मंथ एंड हुआ है और मंथली चार्ट खोल के रखा हूं। तो मंथली चार्ट पे अगर आप ट्रेंड को हम एनालाइज करते हैं, तो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो देखिए लोअर हाईज और लोअर लोज हमें मिले हैं। राइट, इस मंथ भी हमें लोअर हाई देखिए, ये जो हाई है इस मंथ का हाई था 17,809 और इस मंथ का हाई है 17,555 और इस मंथ का लो था 16,230 और इस मंथ का लो था 15,676। तो लोअर हाई और लोअर लोस का सिलसिला जारी रहा बैंक निफ्टी में भी। लेकिन एक चीज बढ़िया हुई या एक चीज पॉजिटिव हुई है कि हमें क्लोज जो है इस मंथ के लिए जो क्लोज है वो हम लोगों को निफ्टी में पॉजिटिव मिला है। तो वी गॉट ए पॉजिटिव क्लोज इन निफ्टी, एक पॉजिटिव क्लोज हमें मिला है और साथ ही साथ देखिए वॉल्यूम्स भी अच्छी है फ्रेंड्स। देखिए इस मंथ हमें अच्छी वॉल्यूम्स मिली है और एक पॉजिटिव क्लोज मिला है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे हमें एक पिन बार टाइप ऑफ फॉर्मेशन या एक लॉन्ग टेल जिसे हम बोलते हैं वो मिला है। तो एक लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन है, हमें एक बेस सेट कर रहा है कि आने वाले महीनों में हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है निफ्टी में बेस्ड ऑन दिस प्राइस एक्शन। तो मंथली चार्ट पे एवरीथिंग इज गुड। देखिए आरएसआई भी बहुत अच्छी तरह से, जो आरएसआई की स्लोप थी वो मंथली चार्ट पे चेंज हो गई है। अभी आरएसआई की स्लोप नीचे से ऊपर की तरफ हो गई है। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट पॉजिटिव लग रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों के लिए हमें ट्रेंडिंग मूव ऊपर की तरफ मिले। और एक इम्पॉर्टेंट जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर डिसाइड हो चुका है। जो निफ्टी का लो का लेवल है 15,600, ये एक इम्पॉर्टेंट लो बन चुका है निफ्टी में। तो ये मंथली चार्ट के एनालिसिस। अभी हम चलते हैं सीधा डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे अगर आप आएंगे तो डेली चार्ट पे तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर फ्रेंड कंसोलिडेशन दिख रहा है और इस कंसोलिडेशन की बात तो हम लोगों ने आपसे कल करी थी। आपको अगर याद होगा तो हम लोगों ने कहा था कि आरएसआई अगर 60 के पास आता है तो थोड़ा सा प्राइस में रेजिस्टेंस उत्पन्न होने की आशाएं होती है। तो जो हम लोगों को यहाँ पर दिखा, ये पिछले 2 सेशन से 2 दिन से कंसोलिडेट कर रहा है निफ्टी और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे ठीक तरह से कि किस तरह से कंसोलिडेशन बढ़ती जा रही है और किस तरह से वहाँ पर जो डिमांड सप्लाई की जो कैलकुलेशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है। लेकिन एक आप ये समझ के रखिए कि इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट के पास है, हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास है 17,700। तो 17,650 से लेकर 17,700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है और इसके पास इस तरह की सप्लाई मिलना थोड़ा बहुत चिंताजनक हो सकता है। लेकिन देखिए आउटराइट बेरिश मैं नहीं हूँ, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ आउटराइट बेरिश नहीं हूँ क्योंकि हम लोगों का ये जो मार्केट टाइमिंग इंडिकेटर है मैं इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ अपने ट्रेंड डिटर्मिनेशन के लिए और ये मार्केट टाइमिंग इंडिकेटर हमें बता देता है कि हमें बेरिश होना चाहिए इस समय, कि बुलिश होना चाहिए, बाय ऑन डिप करना चाहिए कि सेल ऑन राइज करना चाहिए। ये मार्केट टाइमिंग इंडिकेटर से हमें पता चल जाता है। तो फिलहाल देखिए अगर ये कंसोलिडेशन फेज में है और हम इस कंसोलिडेशन का टूटने का वेट करेंगे। अभी इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 17,300 के आसपास हो गया है, एक मेजर सपोर्ट हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो छोटा सपोर्ट था उसको निफ्टी ने ऑलमोस्ट ब्रीच कर दिया आज और बहुत टाइट सपोर्ट जो हम बात कर रहे थे और अभी एक नया सपोर्ट निफ्टी ने बना लिया है जो कि 17,300 और 17,200 के आसपास है। अब हम अर्ली चार्ट पे आते हैं। अर्ली चार्ट पे अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पर देखिए पिछले कुछ 7-8 घंटों से या समझिए 10 घंटों से पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है और निफ्टी ने अपने आप को एक रेंज में
कैद कर लिया है, एक रेंज में कैद कर दिया, निफ्टी पूरा रेंज बाउंड हो चुका है। तो अब इस रेंज का टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रेंज ऊपर की तरफ टूटती है तो हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो हम लोगों ने आपको बताया कि 17650 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप भी है, एक गैप डाउन हुआ था यहाँ पर, तो ये गैप के एरिया की वजह से भी यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो हम यही आशा करते हैं कि आने वाले कुछ, या तो कल मोस्ट प्रोबेबली ऑन मंडे, ये ऊपर की तरफ टूटेगा या ऊपर की तरफ जाएगा और हमें ऊपर की तरफ एक मूवमेंट मिल सकती है। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इस तरह से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, राइट, यहाँ पर दोनों पॉइंट को लेके अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक बड़े ट्रेंड लाइन में हम ऑलरेडी हैं, राइट, हम एक बड़े ट्रेंड लाइन में ऑलरेडी है और हो सकता है कि हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के इस निचले हिस्से को टच करें और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ जो है मूवमेंट अपनी जारी करें। सो ये निफ्टी के बारे में एनालिसिस। अब हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी के मंथली चार्ट से शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त पैटर्न बना है, अगर आप देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट का पैटर्न। मंथली चार्ट पे बहुत बड़ा हैमर है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एक हैमर बन रहा है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बन रहा है। प्राइस एक्शन पॉजिटिव है मंथली की, और देखिए लोअर हाई लोअर लोस तो मिल ही रहे हैं, लेकिन फाइनली हमें ये देखना है कि क्लोज जो हुआ है एक पॉजिटिव क्लोज हुआ है। देखिए हैमर जो पैटर्न होता है अगर सपोर्ट पे मिले तो बहुत ही अच्छा साइन होता है, बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है जो हमें बताता है कि बुल्स जो हैं वो मतलब कि एकदम रेडी। देखिए लास्ट यहाँ पर हम लोगों को एक बार हैमर मिला था और ये हैमर और ये अगर इन दोनों हैमर को कंपेयर करो तो ये वाला हैमर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो लास्ट देखिए मंथली चार्ट्स पे अगर हैमर मिला था हमें यहाँ पर, और उसके बाद देखिए यहाँ से कितने % की रैली ऊपर मिली थी। अगर हम जस्ट यहाँ से कोशिश करते हैं हैमर के हाई से अगर हम लेते हैं रैली को, तो यहाँ से देखिए 20% की रैली हम लोगों को बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ मिली थी जब लास्ट हैमर बना था बैंक निफ्टी में, सपोर्ट एरिया पे बना था। और यहाँ पर एक और हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है हायर वॉल्यूम्स पे। सो अब निफ्टी का भी जो प्राइस एक्शन है मंथली चार्ट पे वो पॉजिटिव है। हाँ आरएसआई हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम लूज किया है, थोड़ा सा 60 के नीचे जा चुका है। तो लेकिन अगर बस यहाँ पर इसका कंफर्मेशन मिल जाए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ अगर इसमें दिखे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आरएसआई वापस 60 के ऊपर पॉपअप कर जाएगा और हमें अच्छी मूवमेंट मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस हैमर और इस हैमर में यही फ़र्क है कि यहाँ पर जब हैमर बना था तो आरएसआई 60 के नीचे नहीं गई थी और इस हैमर में आरएसआई 60 के नीचे जा चुकी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा फॉल आया, थोड़ा डीप फॉल आया। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर स्ट्रेंथ बनी रहती है देन बैंक निफ्टी वापस जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाएगी और ये आरएसआई जो है 60 के ऊपर वापस अपने आप को रिक्लेम कर लेगी। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे फ्रेंड्स बैंक निफ्टी पे भी सेम देखिए, और सबसे मज़ेदार बात डेली चार्ट पे जो मुझे आपको दिखानी थी, देखिए आज इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को, इस रेजिस्टेंस एरिया को हम लोग जो कितने दिन से डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो इस रेजिस्टेंस एरिया को हम काफ़ी दिनों से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और आपसे बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस एरिया टूटना बहुत ज़रूरी है। अगर बैंक निफ्टी इस एरिया पे आके नहीं तोड़ सकती है तो आप पक्का समझिए सप्लाई, देखिए यहाँ पर कितनी सप्लाई है। देखिए यहाँ पर एक प्रीवियस ओकेजन पे आके बैंक निफ्टी नीचे आती है, यहाँ पर तोड़ नहीं पा रही है, यहाँ तोड़ नहीं पा रही है, यहाँ तोड़ नहीं पा रही है, यहाँ तोड़ नहीं पा रही, तो काफ़ी कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी तोड़ने की इस एरिया को, लेकिन तोड़ नहीं पा रही है। तो एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, जब तक ये एरिया नहीं तोड़ता है बैंक निफ्टी, जब तक यहाँ से बैंक निफ्टी एक ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं देती है, मेरे ख्याल से हम बैंक निफ्टी पे उतना जोर नहीं डालेंगे एक पोजिशनल लॉन्ग के लिए, या बैंकिंग स्टॉक्स में उतना ट्रेंड हमें नहीं दिखाई देगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट ब्रेक्स दिस लेवल ऑन द हायर साइड। ये लेवल टूटना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, बहुत सॉलिड और बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है ये, और एक बार ये लेवल टूट जाएगा फिर हम आपको ऊपर के लेवल्स की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम इस लेवल को ध्यान में रखते हैं, ये टूटना बहुत ज़रूरी है। अब हम अर्ली चार्ट पे आ जाते हैं, और अर्ली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी ने यहाँ बनाया है आज। ये देखिए काफ़ी टाइम यहाँ पर बैंक निफ्टी ने स्पेंड किया, तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बैंक निफ्टी 36,200 के लेवल्स को होल्ड करके रखे, राइट। इन केस अगर बैंक निफ्टी 36,200 के लेवल्स को होल्ड नहीं करती है देन वो नीचे यहाँ पर 35,500 तक भी आ सकती है। लेकिन मेरे ख्याल से फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को ये लेवल्स होल्ड कर जाने चाहिए, और अगर क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जोन है यहाँ पर, अगर आप देखोगे कई घंटे इस जोन पे बैंक निफ्टी ने बिताए, लेकिन कोई कारण से अगर नहीं करती है तो हमें ये एरिया देखना है जो है 35,500 का। और देखिए कांस्टेंट रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एरिया की वैल्यू क्या है, और ये एरिया मैं क्यों बार बार आपको बता रहा था कि एरिया बहुत ज़रूरी है
निकलना बैंक निफ्टी के लिए। एक ओवरऑल पैटर्न अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो एक आपको कप एंड हैंडल दिखाई देगा, राइट। ये देखिए बड़ा कप एंड हैंडल है और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है कि कप एंड हैंडल के साथ साथ एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो है वो भी बन रहा है, अभी इमर्जिंग है, अभी हम ये नहीं कहेंगे बन रहा है, बन चुका है। इसका राइट शोल्डर जस्ट डेवलप हो रहा है, तो अब ये ऊपर की तरफ अगर जाएगा तो हमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। तो देखिए एक ये बड़ा जो पैटर्न होता है उसे शेपर पैटर्न बोला जाता है और उसके साथ ये छोटा पैटर्न होता है उसे लॉन्चिंग पैटर्न बोला जाता है, राइट। तो अगर एक बड़े शेपर पैटर्न में एक बुलिश लॉन्चिंग पैटर्न हो तो ब्रेकआउट जो होती है बहुत कंफर्म्ड ब्रेकआउट होती है और बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट ऊपर की तरफ मिलती है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि प्राइस एक्शन को देखने के तरीके जो किताबों में आपने पढ़ के रखा है और जो आपने यूट्यूब पे जो वीडियोस और चैनल्स पे देख के रखे हैं, जो बाकी जगह सब जगह से कॉपी पेस्ट होते हैं, राइट। जब तक आप खुद जो बोलते हैं ना, खुद मरने से ही स्वर्ग मिलता है, तो जब तक आप खुद इस सागर में गोटे नहीं डालोगे जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। और हम खुद ट्रेड करते हैं, हमारा खुद का पैसा स्टेक पे लगा हुआ रहता है, हमारा खुद का गेम जो रहता है वो जो खुद का स्किन जो रहता है वो गेम में रहता है, तो हम इसीलिए आपको इतनी गहराइयों से सब चीज़ बता सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हमारे लिए, हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों डिस्कस कर लिया आपके लिए। अब आप एक चीज़ देखो, मैं आपको VIX भी दिखाता हूँ। VIX जो है वो 20 के आसपास चला गया, मतलब कि VIX नॉर्मलाइज हो रहा है धीरे धीरे। तो जो फियर इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं, जो डर है, राइट, डर का माहौल धीरे धीरे खत्म होता हुआ या सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये भी है, इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी है। अब हम आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स के पास, आपके साथ कोई स्टॉक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छा पैटर्न इसमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए एक काफ़ी अच्छे एडवांस के बाद डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जोन भी है, तो यहाँ पर कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ये है, सिर्फ एक ही दिक्कत ये है कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे है। तो जनरली जब मुझे बुलिश होना होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उन स्टॉक्स को लॉन्ग करूँ जो 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, क्योंकि वो एक लक्ष्मण रेखा होती है बुल्स और बेयर के बीच में। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जितने भी होते हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को लोग जरूर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मतलब कि आप एक कॉन्टेरियन व्यू अगर हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहें तो एक यहाँ बहुत फास्ट मूव हम लोगों को देखने को मिली। आप देखिए कितनी जल्दी से ये मूव जो है 20% का मूव ऊपर की तरफ दिया, फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ है और एक बार ब्रेकआउट मिल जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से मूव वापस ऊपर की तरफ हम लोगों को जाता हुआ मिल जाए। तो फ्रेंड्स, जो फ्लैग पैटर्न है, ये एक एनहांस्ड टेक्निक के साथ इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। उसका पूरा वीडियो हम लोगों ने यूट्यूब पर डाल रखा है, कुछ 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने रिलीज किया था एनहांस्ड फ्लैग पैटर्न बोल के, और आज मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया है उस वीडियो का लिंक। सो आप ये पैटर्न, ये वो वीडियो जरूर जाके देखें, एनहांस्ड फ्लैग पैटर्न वाला वीडियो। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिस तरह से आप फ्लैग को देख रहे थे, जिस तरह से आज तक आप फ्लैग को समझ रहे थे, आपकी पूरी समझ चेंज हो जाएगी। सो ये डॉक्टर रेड्डी एक स्टॉक जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। दूसरा हम आते हैं अवध शुगर एंड एनर्जी। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है ये स्टॉक। और जैसे कि हम जानते हैं कि एथेनॉल को लेकर अभी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स काफ़ी है और एथेनॉल को लेकर गवर्नमेंट अभी काफ़ी चर्चे में है एथेनॉल, राइट। तो यहाँ पर देखिए शुगर स्टॉक्स भी उसके वजह से चर्चे में। तो यहाँ पर देखिए बहुत फास्ट मूव हम लोगों को देखने को मिली। यहाँ देखिए ऑलमोस्ट जो मूव है, ये पूरी मूव जो आप देखिए 60% से ऊपर की मूव और ऑलमोस्ट इन लेस देन 8 वीक्स, 8 वीक के अंदर 60% से ऊपर की मूव मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पर ये कंसोलिडेशन हो रहा। तो देखिए ये जो मूव हम लोगों को मिली ऑलमोस्ट आप देखिए 38 डेज में, यानी कि 25 ट्रेडिंग वीक्स में मिली है, 38 डेज में मिली है। तो 5 हफ्तों के अंदर इस तरह का मूव हम लोगों को मिला। उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ है। अब ये कंसोलिडेशन होके ऑलमोस्ट आप देखिए कंसोलिडेशन में कोई वॉल्यूम नहीं दिखाई दे रही है। सो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है फ्रेंड्स, तो इसी तरह की मूव हम लोगों को वापस मिल सकती है, वापस इसी तरह की मूव रेप्लिकेट हो सकती है। तो ये फ्लैग नहीं होता है, इसे हम फ्लैग नहीं बोलेंगे, इसे हम वेज बोलेंगे, राइट। तो यही डिफरेंस होता है फ्रेंड्स समझने में कि फ्लैग और वेज में क्या फ़र्क होता है। तो आपको वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लैग और वेज में क्या फ़र्क है। तो इसे हम वेज बोलेंगे, फ्लैग नहीं बोलेंगे। तो ये दूसरा स्टॉक जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। तीसरा स्टॉक जो हम लोगों ने आपके लिए सिलेक्ट करके रखा है वो है एस्ट्रा माइक्रो। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छा मूव, इसी तरह का एक मूव मिला था। इसमें देखिए अचानक में एक बहुत बड़ा कैंडल बनता है। देखिए और ये जो कैंडल्स बनते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपके जैसे मेरे जैसे छोटे
ट्रेडर्स ये कैंडल नहीं बना सकते, इस तरह का प्राइस एक्शन जो है हमारे जैसे छोटे ट्रेडर्स नहीं बना सकते। राइट, ये बहुत बड़ा जो किसी का हाथ होता है, जो कोई बहुत बड़ा गेम खेलता है। देखिए 1.27 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए थे, और यहाँ पर देखिए ये जो वॉल्यूम है ये ऑलमोस्ट आने वाले कई महीनों में बहुत हेवी वॉल्यूम्स है, बहुत बड़ी इतनी वाइड रेंज कैंडल है। इस कैंडल के बाद देखिए प्राइस जो है पूरा कंसोलिडेट कर गई है। राइट, यहाँ से चैनल एक फॉलिंग चैनल से टूटती है, प्राइस जो है पूरा कंसोलिडेट कर गई है। और अभी ये कंसोलिडेशन से बाहर निकले तो एक्स्ट्रा माइक्रो में एक अच्छी मूवमेंट हमें मिल सकती है। तो एक्स्ट्रा माइक्रो एक स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट पे रखना है। दूसरा हम आते हैं केपीआईटी। देखिए केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, अभी काफ़ी जन इसके बारे में बात कर रहे हैं और बहुत लोगों के वॉच लिस्ट पे ये है, तो शायद इसीलिए ये चल नहीं पा रहा है। एक बार ये सबको शेकआउट करेगा और हो सकता है उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तो देखिए केपीआईटी एक यहाँ पर टाइट एक कंसोलिडेशन सेटअप कर रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप ऑफ पैटर्न सेटअप हो रहा है, और एक बार यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिले तो मेरे ख्याल से यहाँ से अच्छा मूव ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम से कम यहाँ से 10 से 20% का मूव हम ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 10% तो आराम से एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। तो और देखिए अगर आप इसको रिस्क रिवॉर्ड को भी देखें तो बहुत ही छोटा रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो केपीआईटी एक स्टॉक है जो आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है, अच्छा मूव ये दिखा सकता है। और अब हम आ जाते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स पे। ग्लोबल मार्केट्स की तरफ नज़र डालते हैं। देखिए यूएस का मार्केट थोड़ा कमज़ोर और थोड़ा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा था, कल भी कहा था और आज भी मैं आपको वही चीज़ कह रहा हूँ कि इतने बड़े मूव के बाद, इस तरह के परपेंडिकुलर मूव के बाद, ये फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा अगर साइडवेज जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टी की ये अच्छी साइन है, दिस इज अ गुड साइन। when after giving a very good move, if an index or a stock is consolidating, then it is a good sign, right? ये देखिए एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट लेवल से ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट कर रहा है, उसको रिटेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर देखिए वापस एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर आप देखोगे वापस एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें मिल सकता है, एक बार हमें ब्रेकआउट इससे मिल जाए तो। यहाँ पर देखिए तो ये S&P 500 या आप देखो US 30, डाउ जोन्स या नैस्डैक, सब में सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन होती हुई दिखाई दे रही है, तो कुछ अलग नहीं दिखाई दे रहा है। और अब बिटकॉइंस की बात करें फ्रेंड्स, तो बिटकॉइन देखिए एकदम ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन पैटर्न से ब्रेकआउट है, और ये एकदम रीटेस्ट हो रहा है। देखिए लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है और अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को रीटेस्ट कर रहा है। बहुत ही राइट सेटअप जिसको आप बोलते हैं ट्रेड करने के लिए है। फेलियर देखिए सेटअप हो सकते हैं, कोई भी, चाहे जितना भी बढ़िया सेटअप हो, चाहे जितना भी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो, एवरी सेटअप इज प्रोन टू फेलियर, राइट? तो हम क्या कर सकते हैं कि जब कोई भी अच्छा सेटअप मिलता है तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क जो होता है उसको हमें कंट्रोल में करके रखना है, वही हमारे कंट्रोल में है। उसके अलावा मार्केट में कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ आपको कितना खोना है, एक ट्रेड पे आपको कितना एलोकेट करना है, एक ट्रेड में आपको कितना रिस्क लगाना है, यही सिर्फ आपके कंट्रोल में रहता है। और इसके अलावा पूरे मार्केट में, पूरे ट्रेडिंग किट ABCD से Z तक में आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता है। तो ये बिटकॉइन फ्रेंड्स एकदम बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है। यहाँ पर देखिए एथेरम में भी बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है, सिमिलर सॉर्ट ऑफ सेटअप है, और ब्रेकआउट होके इट इज टाइप ऑफ रीटेस्टिंग द बेस। सो एक अच्छा मूवमेंट हमें एक बार ब्रेकआउट मिल जाए तो एक अच्छा मूवमेंट हमें इथेरियम और बिटकॉइंस में मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला सबसे ज़्यादा मांगता हूँ, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।